हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम हमारे ATV चैनल में आप सभी भक्तजन तथा श्रद्धाजन श्रोताबिंदु सभी को मेरा वेलकम तथा सुस्वागतम। वृंदावन जमुना के तट से घर एक मंदिर या करो प्रचार हरि नाम सार, ये दो छोटी सी प्लेटफॉर्म हम निरंतर वृंदावन से घर एक मंदिर के माध्यम से प्रतिदिन दर्शन के पश्चात एक छोटी सी कथा आप सभी के चरणों में श्रद्धांजलि के तौर पर हम अर्पण करते हैं। तो हमारी छोटी सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय सुदर्शन, छोटी सी लड्डू गोपाल विष्णु नारायण शिला तथा राधा श्याम सुंदर जी के विग्रह एवं गदाधर जी के पूजित किया गया राधा श्याम सुंदर जी का चित्रपट, तत्पश्चात गुरु परंपरा पंचतत्व सबका दर्शन के पश्चात हमने एक छोटी सी कथा या चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत भक्तों के जीवनी या श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन हम प्रतिदिन वृंदावन से करते हैं। तो इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, जिसके वजह से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं 18,000 श्लोक का विमोचन करने के लिए यूटीवी के माध्यम से। ये श्लोकास और इसका हिंदी में हम अर्थ हम इसके बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए वृंदावन जमुना के तट से आप सभी भक्तजनों का नाम से संकल्प करके विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न स्कंद 3 अध्याय 1 इसका विमोचन कर रहे हैं। गुरुदेव, परम गुरुदेव, गुरुवर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहां पे है सभी के चरणों पे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम में करते, जो जैसा अवस्था में है सभी को प्रणाम करते हुए हम विमोचन कर अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सभी के नाम से संकल्प करके पूरा विश्व का मंगल कामना करते हुए, सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, ये कामना करते हुए विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न श्री शुक उवाच। एवं तत्परो पुरा पृष्ठो मत्रयो भगवान कील छत्रावनं प्रविष्टेन तत्वक्ता स्वगृहामोध्वीमत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी श्री मैत्रेय मुनि ऋषि से ये प्रश्न पूछा। यद्वायं मंत्र कृद्धो भगवान अखिलेश्वर पौरवंद्र गृह हित्वा प्रविशेषात्मसात् कृतम्। अर्थात पांडवों की रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण आप लोगों के मंत्री बने, वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वो उनकी अपना घर हो और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते। राजोवाच। कुत्र शत्रु भगवतमत्रेयेण ससंगम
कदा वा सह संवाद एतदर्णयाना प्रभु। राजा ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी श्री मैत्री मुनि के बीच कहाँ और कब ये भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ? हे प्रभु, कृपा करके मुझे कृतकृत्व करे। ये कहकर कृतकृत्व करे। नाहल पार्थ दयस्तथस्य विदूरश्यामलयात्मना तस्मिन् विरयसि प्रश्नो साधुवादोपबृहन्त। संत विदुर भगवान श्री कृष्ण के महान एवं शुद्ध भक्त थे। अतएव कृपालु श्री मैत्री मुनि से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुवादित रहे होंगे। सूतुवाच साएव मृषीमयोऽयं पृष्ठराज परीक्षिता प्रत्यहं तु शुभः विप्रतीतात्मा सुयातामिता। श्री सुद गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। इस तरह राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उनसे कहा, कृपया इस विषय की ध्यान पूर्वक सुनो। श्री शुकुवाच यदा तु राजा स्वस्तुताना साधुनं पुष्णन्न धर्मान विनिष्टादिष्टि भ्रातुयाविष्टस्य सुतान विबुन्धुरो प्रवेशाय लक्ष्य भाव भवेन ददाह। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्र का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जाला डालने हेतु लाक्ष्य गृह में आग लगा दी। यदा सवयं कुरु देवदेवया केशाभिवर्ष सूतकर्मागह्यं न वरायमास निप्रसुनसया स्त्रात्रे हरन्तया कुज कुंकुमानि। इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बल खींचने की निंदनीय कार्य करने से माना नहीं किया। यद्यपि उसके आंसुओं से उसके वक्षस्थल का कुमकुम तक धुल गया था। धुते तत्र धर्मान जितस्य साधो सत्यावलंबयस्य वनगताशय नायाचतोद्या सत्यमयेन दायां तोमजोषानो याद जात सत्र। युधिष्ठिर युधिष्ठिर जी के अजात शत्रु है, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु चूंकि उन्होंने सत्य का व्रत लिया था अतः वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना न्यायोचित भाग वापस करने की याचना की तो महग्रस्त धृतराष्ट्र ने इसे देने से अस्वीकार कर दिया। यदा च पार्थ प्रहीत सभयम् जगदु गुरुयान जगाद कृष्ण न तानि पुंसामृतायानानि रोजरुवेन छता पुण्यालेश
अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था, और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्ति यथा भीष्म देव द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के लेस मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण का शब्दों का गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। यदोपूहतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठ किलो पूर्वजेन आतहां तन्मन्त्राधीशं वीर्यामर्यान यान्मात्रेण वेदिकृकं वदन्ति। अर्थात जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसा उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। अजात शत्रो प्रतीयक्षदायम तितिक्षत्रो दुर्विषः तवाद सहानुजयत्र वृकोदराहि ससन रुषा अत्वमलं विभो विभसे। विदुर ने कहा, आपको चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, जिसका कोई शत्रु नहीं है और वो आपके अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा हो। वे अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध के भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह भारी उच्छ्वास ले रहा है। आप निश्चय ही उससे भयभीत हो। पार्थस्तु देवो भगवान मुकुंद गृहीतवान सक्षीति देवदेव आस्ते स्वापुर्य यदु देवदेव विनिर्जिता शेषनु देवदेव। भगवान श्री कृष्ण ने पृथा के पुत्र को अपने परिवारों को जन के रूप में स्वीकार कर लिया और संसार के सारे राजा भगवान श्री कृष्ण के साथ है। वे अपने घर में अपने समस्त परिवारों जनों यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों के जीत लिया, उपस्थित है और वे उन सब के स्वामी है। स्वएव दोष पुरुष दिडस्ते गृहान प्रविष्ट यमपतयात्मत्व्या पूष्णासि कृष्णादिमुख गतो श्री स्तयोजाशैव कूलकौशल्याय। आप साक्षात अपराध रूपी दुर्योधन का पालन पोषण अपने कभी गलती ना करने वाले पुत्र के रूप में मानकर कर रहे हैं, किंतु वो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। चूंकि आप इस तरह से श्री कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हैं, अतएव आप समस्त शुभ गुण से विहीन हैं। आप यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पाले और सारे परिवार का कल्याण करें। इतयो शिवंस्तस्त्र सूर्यो धनोनेन प्रबद्ध्वा कोपस्फुररिताधरेण आसक्तकृत सत्स्पृहान्यासील छत्रासकर्ण निजोषो वालेन। जिनकी चरित्र का सभी सम्मति व्यक्ति आदर करते थे, ऐसे विदुर
जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शुक्र के साथ था। नाये नमत्र पयोजो हावजिहा दश्यासुत जुद्रलीनैव पुष्टा तस्मिन् प्रतीप परकृत्यास्ते निर्वश्यातामसु पूरा चक्षुषान। इस रखेल के पुत्र को यहां आने हेतु किसने कहा है? ये इतना कुटिल है कि जिनकी बल पर ये बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसके केवल सांस भर चलने दो। स्वयं धनुद्वारि निधयामायं भातृपुरो मर्वेषु तडितोऽपि सायित्वा तुयवल्यान कर्णवानय कर्तव्याथ यादौरो मानयान। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा बेधे गए और अपने हृदय को भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई को महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्य का सर्वोपरि मानते थे। अन्वाक्रमात् पुण्याचि कीर्षयो वया अधिष्ठतो यानि सहस्रमूर्ति। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों को सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की जो कि श्री भगवान की चरण कमल है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों को यात्रा की जहां श्री भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित है। पूरे सुपुण्य पावनाद्रिकुंज सपंकतो यसु सरित सरोसो अनंतालिंगे समलंकेतेषु चचार तीर्थया तारे सनायना। वे एकमात्र श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यात्रा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकले पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहां की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी और जो अनंत की विग्रह मंदिरों को शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। माफ कीजिएगा। हरे कृष्णा। गाम पर्यटन में अध्यय विविक्त वृत्ति
सदा लुप्तोधसायनो वधुत अलिक्षित स्वरवधूत वेश व्रतानि चेर हरितोषणानि। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु कृत कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वो साधु के वेश में थे, ना तो उनके बाल सवेरे हुए थे, ना ही लेटने हेतु उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपना तमाम पारिवारिक जनों में अदृश्य रहे। इत्वोथं ब्रजो न भारतमेव वर्ष कालेन यावदगागतवान् प्रभासम तावच्चश्वश्वाम क्षितिमेकचक्रा मेकातपत्रामजिते तेन पार्थ। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर रहे थे, तब वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत के एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वज के अंतर्गत किए हुए थे। तत्रात सुस्राव सोहिद्विनसी नष्टि वन यथा वेणुजावहि संस्रयम् संस्पर्ध्याय दग्धवथानुशोचन सरस्वती प्रत्याज्ञाय तृष्ण। प्रभास तीर्थ में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। तस्याम तित्रश्यो सोलसो मनोश्च पृथोरथाग्नेररसि तस्यो वाय। तीर्थ सदाशयस्य गावं गृहस्य यस्यादध्वदे देवस्य आशीशिव। अर्थात सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे जिनका नाम है तित्र, उष्ण, मनु, पृथ, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, गृह तथा श्रद्धादेव विदुर। इन सबों में गए और ठीक से कर्म कांड किए। अन्यानि चेहदीज देव देवै कृतानि नानयातनानि विष्णु प्रत्यज्ञ मुख्यांगितमाद्रिरानि जद शरण कृष्ण मनुस्मरन्ति। वहां महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर श्री भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण करने वाले थे। ततस्त्वावतीव्रज्य सुरारष्टावृद्वद्यं शैवीरमत स्वयान कुरुजांगलांश्च कालेन तवाद्यमनुमोपत्वया तत्रोद्भवं भगवतं दादर्श। तत्पश्चात वो अत्यंत धनवान प्रांतों तथा सूरत, शैवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरु जंगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे
अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट श्री कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुआ। स वासुदेवानुचरं प्रशांतम बृहस्पति प्राकतनयं व्रतीतम् आलिंगयो गाढं प्रणयेन भद्रं स्वनाम पृक्षक्षदद् भगवत् प्रजानम। तत्पश्चात अत्याधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। कच्चितो पुराणे पुरुष स्वनाभ्यय पद्मनावृत्तः कीलावतीर्णना आसतो युवया कुशलं विधाय कृतच्छन कुशलम सुरगृहे। कृपया मुझे बतलाइए कि भगवान श्री कृष्ण की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतारित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठकर जगत की संपन्नता में वृद्धि की है, सूरसेन के घर में ठीक से तो रहे हैं। किच्चित कुरानम परम सुहन्नो भावस अस्ते सुख मंगल सौरी या वे स्वाश्रिणं वृत्ति विदधाति वराना वदन्नयो वरतार्पणनेन। कृपया मुझे बताएं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वासुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं, वे अत्यंत दयालु है। वे अपने बहनों के प्रति पिता के तुल्य है और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। कच्चिदूरुथाधिपतियूर्दुना प्रद्युम्नयस्ते शंखमंगवीर यां रुक्मिणी भगवतो भीलभे आरध्य विप्राण स्मरामादि सर्ग। हे उद्धव, मुझे बताओ कि यदुओं का सेनानायक प्रद्युम्न, जो पूर्व जन्म में कामदेव था, कैसा है? रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। कच्चितो सुखं सत्यवतो विष्णुभोज दशाह कालावधिपशयास्ते यामभयो शिक्षा तपन्नेत्र निपासान संग परिहत्य दूरात। हे मित्र, मुझे बताओ, क्या सत्यवतो विष्णु भोजो तथा दासही के राजा उग्रसेन जब कुशल से तो है, वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। कच्चिदभरे सौम्य सुतस्रादीक्षा आस्ते ज्ञानिरथीनं साधु शंभो असूतयं जम्बवती व्रताढया देवं गृहे य अंबिकाया धूतग्रे। हे भद्र पुरुष, सांब ठीक से तो है, वे श्री भगवान के पुत्र सती से ही है। पूर्व जन्म में वो शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था और अब वही भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी
जम्बवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। 6 वंश कच्ची योधा धारयास्ते या फल्गुना लब्ध धनुराशय लोभेयंच साधोक्ष जासे वैव गतिम तदीयम यति भीदुरापयम। हे उद्धव, क्या युधान सुकसल है? उसने अर्जुन से सैन्य काल की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंच पाते। कच्चीद बूध सस्तैनामी वयस्ते श्राफाल्क पुत्र भगवत प्रवापन्य या कृष्ण पादंगीत मार्गोपांसु स्वचेष्टात प्रेम विभिन्न धैर्य। कृपया मुझे बताइए कि सफल के पुत्र अक्रू ठीक से तो है? वो श्री भगवान का शरणागत एक दोष रहित आत्मा है। उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पदचिन्ह अंकित थे। कच्चिच्छीवम देव कभी ज प्रत्यया विष्णु प्रययाईव देव मातु या वै सागभर्ण दधार देवम त्रयी यथा यज्ञ जिस तरह सारे वेद यज्ञिक कार्य के आधार है, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्र ने देवताओं के माता की ही सदृश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अपने गर्भ में धारण किया। क्या वह देव की कुशल से है? अपि स्वीदास्ते भगवान सुखम वो या सत्वातम कामदूध निरुद्ध यमानंति स्वाही शब्द योनि मनोमयम सत्वतुरीयता तमा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है? वो शुद्ध भक्त की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है और प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण मन का दृष्टा तथा श्री विष्णु का चौथा पूर्ण विस्तार माना जाता रहा है। अपि स्वीदन्ये च निजात्मदेव मन्यानवृतया सुमन व्रताये हिरीक सत्यात्मजा चारुदेशन गदादय स्वरित चरित सोव्या। हे भद्र पुरुष, अन्य लोग यथा हृदिक चारुदृष्ण गोद तथा सत्यभामा के पुत्र जो भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो है। अपि स्वाधर्म विजयाच्युताभ्याम धर्म न धर्म परिपाति से तुम दुर्योधन तपयत यस्या भयम साम्राज्य लक्ष्य विजयानुवृत्तया। अर्थात अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांत के अनुसार तथा धर्म पथ की प्रति संपन्न सहित राज्य का पालन पोषण
तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्षा से जलता रहता था, क्योंकि युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो बाहुओं के द्वारा रक्षित रहते थे, जैसे वे उनके अपने ही भुजाई है। किंबा कृतो धीसधमत्वावर्ष्यो भीमो हि वदीर्घतम यमुच्यत यस्याडिपातम रणभूर्नसेह मार्ग गदायाक्षारेयुत रतो विचित्रम। कृपया मुझे बताइए, क्या विषैले सर्प तुल्य एवं अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है? गदा चालन के उसके कौशल्य के रणभूमि भी सहन नहीं कर सकता। जब वह उस पथ पर चल पड़ता था, कच्ची उद्देशोधा रथ युथपानम गंडीव धन्नवो परातिरेरास्ते अलिक्षितो यक्षौरकूटागुढ़ मया किरोत गिरीशस्तुतोष। कृपया मुझे बताइए कि अर्जुन जिसके धनुष का नाम गांडवी है और जो अपने शत्रुओं को विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है। एक बार उसने ना पहचाने जाने वाले छद्म शिकारी के रूप में आए हुए शिव को बाण के बौछार करके उन्हें तुष्ट किया था। यामाभूत शीतनोय पृथया प्राथो व्रत प्रक्षम भीरक्षिणाय रे माता उद्वाय बुधे स्वारिक्तम परात्मा सोपार्णमीव्रजीवक्त्रात्। क्या आपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक है? जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहित है, उसी तरह वे पृथा पुत्र द्वारा संरक्षित है, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है, जिस तरह गरुड़ ने ब्रजधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। अहो पृथापि ध्रियतो भकार्थ राजर्षिवयनो विनापितेन जस्त्री कवीरो धीरथ विजग्गये धनुर्द्वितीयो कुकुभश्च तस्त्र। हे स्वामी, क्या पृथा अब भी जीवित है? वो अपने पितो विहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था, जो कि महानतम सेना नायक थे और जिन्होंने अकेला ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत ली थी। शव्यानो सोचे तमधपतंतम भात्रंग पर परिताय वेदो द्रेहय नियोपितयेन सुहसवापुया अहम सपुत्रान समानो व्रतेन। हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई के मित्रों के बाद उसके प्रति विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितोषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसने अपने पुत्र के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण करना स्वीकार किया था। सोहंग हरे मतरिया विडम्बनेन दोषनेन
चलयतो विधातु नयोपलक्ष्य पादवीं प्रसाद चारामि प्रशयन गता विस्मयोत्र। अन्यो अनन्यम अन्यम द्वारा उद्देश्य रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। श्री भगवान की कार्यकलाप जो इस मर्त लोक के मनुष्य जैसा हो, अन्यों में मोहित करने वाले हैं, किंतु श्री भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूं, अतः मैं सभी प्रकार से सुखी हूं। नूनाम निपालम त्रिमोदत्पथानम मही मुहुश्चालयतम चूमभि वधात्मा प्रज्ञाति गीहि से यसो यतो प्रेक्षतागं भगवान करुणाम। श्री कृष्ण श्री भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों को दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं को वध करने से अपने आप को बचाते रहे। यद्यपि वो देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं और ये भी देख रहे थे कि अन्य राजा तीनों प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर क्षुद्र कर रहे थे। अजस्य जन्मोथ पथानाशनाय कर्माण्य कातुग्रहाय पुंसां नन्वयान्यायथा कोहि तदेह योगम परो गुणानामृत कामतत्रम। श्री भगवान के प्रकट दृष्टों का संहार करने हेतु होता है। उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों को समझने हेतु ही किए जाते हैं, अन्यथा समस्त भौतिकी गुणों से परे रहने वाले श्री भगवान का इस पृथ्वी में आने का क्या प्रयोजन हो सकता है। तस्य प्रपन्ना खील लोकपान व्यवस्थितान मनुशासेन स्वे अर्थय जातस्य जदुषयस्य वार्ता सखे कीर्तय तीर्थकृतो। अतः हे मित्र, कृपया उन श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने का योग्य है। वे अजन्मा है, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपने अहेतु की कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं की हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट है। अर्थात यहां पर तीसरे स्कंदार के विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न का यहां पर विमोचन, यहां पर समापन हो रहा। कहने का तात्पर्य तीर्थटन का उद्देश्य श्री भगवान का निरंतर स्मरण करना है। तीर्थ का उद्देश्य यही है कि आप निरंतर स्मरण करते रहे, भगवान आपके साथ है। श्री भगवान तीर्थ कीर्ति कहलाते हैं। तीर्थ स्थान की यात्रा करने का उद्देश्य श्री भगवान की महिमा का गायन करना का अवसर प्राप्त करना। आज भी यद्यपि समय बदल चुका है, फिर भी भारत की तीर्थ यात्रा का अनेक स्थल है। उदाहरण तो मथुरा, वृंदावन, जहां हम रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। लोग प्रातःकाल 4 बजे से जागकर रात के होने तक किसी न किसी रूप में श्री भगवान की पवित्र महिमा की गायन में लगे रहते हैं। ऐसे तीर्थ स्थान की शोभा यही है
कि मनुष्य को स्वतः श्री भगवान की पवित्र महिमा स्मरण हो आता है। उनका नाम जस गुण रूप लीलाओं तथा साज सामग्री श्री भगवान से अभिन्न है। अतएव श्री भगवान की महिमा के कीर्तन से श्री भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति का आवाहन होता है। किसी भी समय या कहीं भी शुद्ध भक्तगण मिलकर श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं तो निस्संदेह श्री भगवान आकर उपस्थित होते हैं। श्री भगवान ने स्वयं कहा है कि जहां उनके शुद्ध भक्त उनकी महिमाओं का गायन करते हैं वहां वह सदैव निवास करते हैं। इसमें एक श्लोक भी आता है, एक चास कलम पूष कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोक मृडयन्ति जुगे जुगे। हर युग में जब भी आज्ञाकारी शासक पर कोई विपत्ति आती है तो श्री भगवान प्रकट होते हैं। वे अपने शुद्ध अनन्य भक्त के लिए भी प्रकट होते हैं। शरणागत शासक शुद्ध भक्तगण सदैव श्री भगवान के सुदृढ़ नियंत्रण में रहते हैं और वे कभी भी श्री भगवान की इच्छाओं के उल्लंघन नहीं करते। इसीलिए श्री भगवान सदैव उनका ध्यान रखते हैं। तो आप भी इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का द्वितीय स्कंद का अंतर्गत विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक प्रथम अध्याय का यहाँ पर हम समापन करेंगे। तो कल सुनेंगे भगवान कृष्ण का स्मरण कैसे होगा, किस तरीके से भगवान कृष्ण के शरण में हम जाएंगे, शरण करेंगे। इसके लिए समस्त भक्तजन पृथ्वी में आछे पृथ्वी ते आछे जो तो ग्राम सर्वोत्त होइवे नामेर प्रचार। तो ये श्रीमद् भागवतम का यही संदेश सबके मंगल कामना करते हुए निरंतर यही हमारा प्रयास है कि आप सब अच्छे रहें। सुनिए तथा भागवत पढ़िए, भागवत सुनिए और आपकी भक्ति में अग्रसर होने का कामना यही करते हैं। सुनिए और सुनने का मौका बना दीजिए। ये डिजिटल युग में यही प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम है। जितना ज्यादा जितना जल्दी से डिजिटल दुनिया पनप रही है उतने ही ज्यादा भगवान के भक्त डेवलप हो रहा है, भगवान के भक्त बढ़ रहे हैं। भगवान के चारों तरफ ये हरिनाम गूंज उठे और गौरांग महाप्रभु के बानी हर कोई जारे देखो तारे कहो दम ते तृण धोरी आमारे किनिया लहो बोलो गौरहरी। इस प्रकार भगवान की लीला चाहे आप पहले भगवान गौरांग महाप्रभु कहते ही है यदि आप हरिनाम कर रहे हैं तो पहले ढोंगी लगेगा, तो ढोंगी से ही उससे ही आपको भगवान ने रास्ता दिखाएगा। तो ये सबसे पहले सुनिए और सुनाने का मौका बना दीजिए। इसी के साथ हम यहाँ पर विराम करते हैं। सभी लोग उच्च कंठे दोनों बाहों उठा करके बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। इस जलचर जितने भी प्राण है सभी प्राणियों की